कांग्रेस को यह मालूम नहीं है कि शिवराज सिंह जी चौहान 8 करोड़ लोगों के मन में बसते हैं, दिल में बसते हैं। वो बहनों के भाई हैं, बेटियों के मामा हैं, और इसलिए कांग्रेस की मानसिकता का जवाब भी दे दिया उनने खुद ने। जिन्हें सनातन की समझ नहीं है वो बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। हम तो अपने पुरखों का सम्मान करते हैं और हम जानते हैं कि पुरखे धरती पे आते हैं, ये वो पक्ष है। हमारे धर्म में ही दिया जाता है पानी पुरखों को, और दूसरे धर्मों में दिया ही नहीं जाता है। वहां तो जेल में बंद था, उस बाप को भी कह दिया गया था कि इतनी पानी मिलेगा। और रही बात तो पितृपक्ष की परंपराओं की, तो ये वो परंपरा है जहां नया काम चालू नहीं करते हैं। हमारी सूचियां पिछले 1.5 महीने से आ रही हैं। ये तो वो सोच है जो सूची जारी नहीं कर पा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ा मामला है ये, और मैं समझता हूं कि सुरक्षा की बात है तो थोड़ा और खुले और उनकी ओर से ही ये विषय आने दें। कांग्रेस तो करेगी ही, कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत थोड़ी है हमको, जनता के प्रमाण पत्र की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद सदैव मिला है। पिछले 20 साल से हम कांग्रेस से ज्यादा वोट लेके आ रहे हैं। कांग्रेस अब लास्ट में फास्ट होने के चक्कर में कास्ट का गेम खेल रही है, और यही कांग्रेस की मानसिकता को ब्लास्ट कर देगा। भारतीय जनता पार्टी के वोटों पे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ये तय है। ये कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं जो अपनी जारी नहीं कर पा रहे। विडंबना देखो लोकतंत्र की कैसी है। सवाल हर विषय पर वो लोग उठा रहे हैं कि जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। पूर्व सुना मैंने, जितने देना चाहिए उतने दे रहे हैं, और आगे भी देंगे भी। तो आधे से ज्यादा आना बाकी है। इतनी जल्दी में क्यों है भाई? नारायण त्रिपाठी जी को आप भी अच्छे से जानते हो, मैं भी अच्छे से जानता हूं। बिटिया को लाडली बहना। हम दोनों को दुख होता ही नहीं है, हम दोनों को दुख नहीं होता है, इसलिए दुख शब्द हटा दो। हम दोनों सुख के साथ ही हैं। हम दोनों सुख के साथ ही हैं, बताया ना आप। कॉमरेड खड़े होके बोलो ना। पूछिए अनुराग भाई, पूछिए। मैं तो निंदा करता हूं उनकी इस तुष्टीकरण की राजनीति की, कांग्रेस की। जिस तरह से उन्होंने अब मैं राहुल गांधी जी पे, आप बार बार, मैंने पहले बताया था आपको, जो कास्ट का कांग्रेस लास्ट में फास्ट होने के चक्कर में कास्ट का खेल खोल रही है, यही उनकी मानसिकता को ब्लास्ट करेगा। लेकिन मित्र, आप इससे अंदाजा करो कि इनकी मोहब्बत की दुकान पे किस तरह से नफरत का सामान लिए फिर रहे हैं। क्योंकि बार बार आप उसी बात को कर रहे हो, और अगर इनको वास्तव में पिछड़ों की चिंता है तो घोषणा करें ना। ये फिर यहां पर के मध्य प्रदेश में हम जीतू पटवारी जी को अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे, कमलेश्वर पटेल को बनाएंगे, अरुण यादव को बनाएंगे। करें घोषणा, क्यों नहीं करते हैं? आपने देखी थी कल उनकी मंच कैसे सजी हुई थी आगे की, पिछड़े की बात कर रहे थे।
अब मैं राहुल गांधी जी पे आप बार बार मैंने पहले बताया था आपको, जो कास्ट का कांग्रेस लास्ट में फास्ट होने के चक्कर में कास्ट का खेल खोल रही है, यही उनकी मानसिकता को ब्लास्ट करेगा। लेकिन मित्र, आप इससे अंदाजा करो कि इनकी मोहब्बत की दुकान पे किस तरह से नफरत का सामान लिए फिर रहे हैं, क्योंकि बार बार आप उसी बात को कर रहे हो। और अगर इनको वास्तव में पिछड़ों की चिंता है तो घोषणा करें ना ये फिर यहां पर के मध्य प्रदेश में हम जीतू पटवारी जी को अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे, कमलेश्वर पटेल को बनाएंगे, अरुण यादव को बनाएंगे। करें घोषणा, क्यों नहीं करते हैं? आपने देखी थी कल उनकी मंच कैसे सजी हुई थी आगे की, पिछड़े की बात कर रहे थे, बैठे थे दिग्विजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी, अजय सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, ये सब सिंह एसोसिएट पूरी बैठी थी कि नहीं बैठी थी, लाइन लगा के। पता ही नहीं है, बने पिछड़े की बात कर रहे हैं और खुद भाई बता ही नहीं पा रहा है कि खुद की जाति कौन सी है। आप में से कोई बता सकता हो तो ज्ञानवर्धन करो। कितनी बड़ी सभा से पूछ रहा हूं मैं। कमलनाथ जी नहीं बताते अपनी, लेकिन बाकी की गणना करना चाहते हैं, और वो भी सिर्फ हिंदुओं की। ये ध्यान रखना, हिंदुओं के अंदर वो वाला विभाजन चाहते हैं, जातिगत, क्या बोलते हैं उसे, हैं? बहना बहना, लाडली बहना। कार्यकर्ता का भाव रखें। कार्यकर्ता ही एमएलए का लड़ रहा है, कार्यकर्ता ही एमपी का लड़ेगा। हमारे यहां सब समान है। आपने माननीय मोदी जी का भाषण सुना होगा, वो अभी भोपाल आए थे तभी कार्यकर्ताओं से कह के गए थे, कार्यकर्ता का भाव समाविष्ट रखिए अपने अंदर, जो काम पार्टी दे करते जाइए। अब इससे अंदाजा आप कर लो कि ये कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति किस तरह से करती है, कि हमास के बारे में इनकी जो CWC की बैठक हुई उसमें एक शब्द नहीं बोला गया। आपने पूरी बैठक देखी होगी इनकी, हमास के बारे में एकदम भी नहीं किया गया है। और ये जो मोहब्बत की दुकान है ना इनकी, ये कसाई खाने की मानसिकता लिए हुए है। उस नृशंस हत्याओं पर भी एक शब्द का कांग्रेस का नहीं बोलना, यही तुष्टीकरण कहलाता है। इसी तरह से वो पिछले 6 साल से उनसे झूठ बुलवा रहे हैं राहुल गांधी जी से। आपने देखा होगा 2 लाख तक का 10 दिन में, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। बुलवाया था कि नहीं? दीदी 1 मिनट, पहले शैलन जी पूछ लें, फिर आप आ जाइए। देखिए सीएम साहब ऐसा नहीं, नर्मदा मैया की परिक्रमा भी सीएम साहब ने की है, नर्मदा मैया के आस्था भी रखते हैं, गंगा मैया पे भी वो गए, साधु संतों के बीच में भी गए। अब कमलनाथ जी हर चीज को राजनीति से जोड़ते हैं, ये उनकी एक विशेषता है, क्योंकि उनके संग ये दिक्कत है कि बाकी की जगह वो आ जा नहीं पाते हैं। अब उनसे उम्मीद करें कि वो गंगा जी चले जाएं तो संभव ही नहीं है। आपका 1 मिनट दीदी, आपका प्रश्न रह गया था, पूछिए। ये इस गलत फहमी में बने रहे कि उनके भाषण से प्रधानमंत्री जी ने सुधार लिया, पूरा विश्व सुधर रहा है प्रधानमंत्री जी के कारणों से। और जहां तक सवाल वनवासी और आदिवासी का है, जो मूल सवाल है आपका, आप इसको, मैंने जो कहा है कि ये इनकी मानसिकता है। जब राजस्थान में गए तो हिंदू और हिंदुत्व पे सवाल उठाया, मध्य प्रदेश में आए तो वनवासी और आदिवासी पे सवाल उठाया, इनके दिग्विजय सिंह भगवा पर सवाल उठाते हैं, इनके जो सलमान खुर्शीद जी हैं वो इससे बको हराम से इसकी तुलना करते हैं। यही तो इनकी मूल मानसिकता है। पहले विभाजन किया तो
तो देश तोड़ दिया इस कांग्रेस की मानसिकता ने। इन्हीं के पूर्वज थे। फिर कश्मीर को काटा, पंजाब को काटने की कोशिश की गई, अब जातियों में बांटने की। मैं बार बार इस बात तो कह रहा हूं कि आखिर ये इस तरह का जो विभाजन की आप बात कर रहे हैं जाति की, वो सिर्फ हिंदू में क्यों, बाकी जगह तो करो। इसलिए कि मैंने 20 साल का एग्जाम्पल दिया, दिग्विजय सिंह जी 20 साल का दें। मैंने कहा कि 20 साल से हमको वोट ज्यादा मिले, आप नेट पे जाके देख। पिछली बार भी हमको वोट ज्यादा मिले थे, उन्हें सीट ज्यादा मिल गई थी, लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिला था। किसी का फेफड़ा लगा था, किसी का दिल लगा था, बीएसपी का, सपा का, निर्दलियों के हाथ पैर। फिर इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। ये इस गलत फहमी में बने रहे कि उनके भाषण से प्रधानमंत्री जी ने सुधार लिया। पूरा विश्व सुधर रहा है प्रधानमंत्री जी के कारणों से। और जहां तक सवाल वनवासी और आदिवासी का है, जो मूल सवाल है आपका, आप इसको, मैंने जो कहा है कि ये इनकी मानसिकता है। जब राजस्थान में गए तो हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाया, मध्य प्रदेश में आए तो वनवासी और आदिवासी पे सवाल उठाया। इनके दिग्विजय सिंह भगवा पर सवाल उठाते हैं। इनके जो सलमान खुर्शीद जी हैं, वो इससे बको हराम से इसकी तुलना करते हैं। यही तो इनकी मूल मानसिकता है। पहले विभाजन किया तो देश तोड़ दिया इस कांग्रेस की मानसिकता ने। इन्हीं के पूर्वज थे। फिर कश्मीर को काटा, पंजाब को काटने की कोशिश की गई, अब जातियों में बांटने की। मैं बार बार इस बात तो कह रहा हूं कि आखिर ये इस तरह का जो विभाजन की आप बात कर रहे हैं जाति की, वो सिर्फ हिंदू में क्यों, बाकी जगह तो करो। इसलिए कि मैंने 20 साल का एग्जाम्पल दिया, दिग्विजय सिंह जी 20 साल का दें। मैंने कहा कि 20 साल से हमको वोट ज्यादा मिले, आप नेट पे जाके देख। पिछली बार भी हमको वोट ज्यादा मिले थे, उन्हें सीट ज्यादा मिल गई थी, लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिला था। किसी का फेफड़ा लगा था, किसी का दिल लगा था, बीएसपी का, सपा का, निर्दलियों के हाथ पैर। फिर इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। दीदी आपका एक प्रश्न हो गया। दीदी एक सेकेंड, आप बैठिए ना, ठीक है। अच्छा पूछ, 2-3 प्रश्न में सब एक साथ लेते। बोलिए सुचंदा जी। ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी। ठीक ठीक है। राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों से भी जाति की। अब इससे ज्यादा खराब बात क्या होगी राहुल गांधी जी की कि पत्रकारों से जाति पूछ रहे हैं। आप हर जगह विभाजन को आप उनकी को देखेंगे। राजनीति में वर्तमान में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। झूठ बोल बोल के पूरे देश में इतने एक्सपोज हो गए हैं वो कि उन्हें बात ही नहीं की कर्ज माफी की। पिछले चुनाव के जितने मुद्दे थे इनके, बेरोजगारी भत्ता देने का था, इस बार बात ही नहीं कर रहे हैं। किसान कर्ज माफी का बात ही नहीं कर रहे हैं। पिछली बार घोषणा पत्र में डाला था कि 51,000 बेटी की शादी पे देंगे, एक को नहीं दिया। पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, उल्टे बढ़ा दिए। इसकी कोई चर्चा की क्या इस बार? इस बार तो वो सिर्फ जातिगत विभाजन की बात करने आए कि किस तरह से आप सबके अंदर विभाजन की मानसिकता बने। सिर्फ इतनी सी मानसिकता को आधार बना के वो चुनाव लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन का विषय क्या चुनावी विषय बनेगा? आ रहा है। ये जो जहां तक फिलिस्तीनी की आपने बात की है, हमारा स्पष्ट हमास उसी में है कि जिस तरह से हमास के ऊपर कांग्रेस ने अपना स्टैंड लिया है और उस स्टैंड के अंदर उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला है। CWC के अंदर उन्होंने, ये निंदा के काबिल बात है। ये विषय मैं दोबारा रख रहा हूं और पहले भी रख चुका, और हमने इजराइल का समर्थन किया। ये विषय आ ही गया है। दे दिया मैंने, पूछा था। मनोज जी, मनोज शर्मा जी,
कल सुप्रीम कोर्ट में विषय था, कल उस पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई है और अगली तारीख दी गई है, इसलिए आज चर्चा करना ठीक नहीं। चलिए आशीष भट्ट, आशीष जी। आप लिस्ट को आपके हाथ में है, वो तो बढ़ाओ या घटाओ, हम लोगों के अंदर तो कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक है, नहीं, हमने कहा ना कि हमारे यहाँ इस तरह की चर्चा ही नहीं है। मैं बता चुका लाडली बहना के जवाब में, सब कार्यकर्ता का भाव लेके आ गए। रवि जी। दिग्विजय सिंह का क्योंकि सवाल उठा था, उन्होंने कल ट्वीट किया महाकाल मंदिर में लेकर के जो है दर्शनों को लेकर के भाजपा पैसे वसूल दिए, दर्शन आम आदमी नहीं कर पा रहा है, हमारी सरकार बन जाएगी तो हम निःशुल्क दर्शन महाकाल के करवाएंगे। देखो, मैं रवि जी एक बात आपसे कई बार पूछी है और लोगों से भी पूछी है, मुझे समाधान कारक आज तक जवाब नहीं मिला कि ये महाकाल पे ही क्यों ट्वीट करते हैं, ये राम जन्मभूमि के शिलान्यास पे ही क्यों सवाल उठाते हैं, ऐसा क्या कारण है? क्या और कहीं किसी और धर्म में फीस नहीं लगती है, पर इनने कभी वहां ट्वीट क्यों नहीं किया? वहां इनको पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, काजी साहब जिंदाबाद कैसे सुनाई देने लगता है? ये आज तक मैं समझ में ही नहीं आया मेरी कि दिग्विजय सिंह, आप लोगों की समझ में आया हो तो कोई तो मार्गदर्शन करो। महेंद्र जी का मैं जाने वाला नहीं हूं। हाँ, महेंद्र जी पूछिए, कितनी भी देर पूछ रहे महेंद्र जी पूछिए। कांग्रेस सर कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है और कमलनाथ ही पूरी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले। 18 साल से बैठा है रिकॉर्ड तोड़ के हमारा मुख्यमंत्री, वो हमसे कह रहे हैं जितने जितने महीने नहीं रहे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, उतने साल से मुख्यमंत्री हैं हमारे। ये बहुत देर से खड़े हैं, इनका प्रश्न हो जाए, आप बोलिए। शिफाली जी लौट के आ रहे हैं जी। चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी करी है कि आपराधिक सीएम दावेदारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। आप लिस्ट को आपके हाथ में है, वो तो बढ़ाओ या घटाओ, हम लोगों के अंदर तो कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक है, नहीं, हमने कहा ना कि हमारे यहाँ इस तरह की चर्चा ही नहीं है। मैं बता चुका लाडली बहना के जवाब में, सब कार्यकर्ता का भाव लेके आ गए। रवि जी। दिग्विजय सिंह का क्योंकि सवाल उठा था, उन्होंने कल ट्वीट किया महाकाल मंदिर में लेकर के जो है दर्शनों को लेकर के भाजपा पैसे वसूल दिए, दर्शन आम आदमी नहीं कर पा रहा है, हमारी सरकार बन जाएगी तो हम निःशुल्क दर्शन महाकाल के करवाएंगे। देखो, मैं रवि जी एक बात आपसे कई बार पूछी है और लोगों से भी पूछी है, मुझे समाधान कारक आज तक जवाब नहीं मिला कि ये महाकाल पे ही क्यों ट्वीट करते हैं, ये राम जन्मभूमि के शिलान्यास पे ही क्यों सवाल उठाते हैं, ऐसा क्या कारण है? क्या और कहीं किसी और धर्म में फीस नहीं लगती है, पर इनने कभी वहां ट्वीट क्यों नहीं किया? वहां इनको पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, काजी साहब जिंदाबाद कैसे सुनाई देने लगता है? ये आज तक मैं समझ में ही नहीं आया मेरी कि दिग्विजय सिंह, आप लोगों की समझ में आया हो तो कोई तो मार्गदर्शन करो। महेंद्र जी का मैं जाने वाला नहीं हूं। हाँ, महेंद्र जी पूछिए, कितनी भी देर पूछ रहे महेंद्र जी पूछिए। कांग्रेस सर कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है और कमलनाथ ही पूरी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले। 18 साल से बैठा है रिकॉर्ड तोड़ के हमारा मुख्यमंत्री, वो हमसे कह रहे हैं जितने जितने महीने नहीं रहे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, उतने साल से मुख्यमंत्री हैं हमारे। ये बहुत देर से खड़े हैं, इनका प्रश्न हो जाए, आप बोलिए। शिफाली जी लौट के आ रहे हैं जी। चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी करी है कि आपराधिक प्रवृत्ति वालों को अगर पाते हैं प्रत्याशी तो उस पर क्या कार्रवाई बैठिए। भारतीय जनता पार्टी अगर साबित होता है। जो नियम प्रक्रिया में होगा वो कार्रवाई होगी। पूछिए शिफाली जी। आपके हाथ में, आप किसी को भी मान सकते। विजय जी। आप मानो ना, आपको कौन रोक रहा है? विजय जी पूछिए, अतुल जी उसके बाद। तो अच्छी बात है ना, आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा? जनता के अंदर जनता को अच्छा लगना चाहिए और अपन को। अतुल जी पूछिए, अतुल जी उसके, संजय जी उसके बाद आते हैं। संभावनाओं पर प्रतिक्रिया लेते हो आप, अद्भुत हो आप सब लोग। बने अभी संभावनाओं पर कोई कैसे प्रतिक्रिया दे दे? बिना खम्भे का आसमान खड़ा है, अगर गिर गया तो? आप, मैंने बताया ना शेफाली को, वैसे आप कर लो। बोलिए संजय।
आभार है केंद्रीय नेतृत्व का, राज्य के नेतृत्व का। आपकी पार्टी के जो नेता थे अवधेश नायक, वो आपके द्वारा भेजे गए हैं कांग्रेस। अगर कांग्रेस मेरे हिसाब से चल रही है तो क्या बुराई है? बैठिए बैठिए। आपके द्वारा भेजे गए। मेरे हिसाब से अगर कांग्रेस चल रही है तो बुराई नहीं है कोई। कमलनाथ कह रहे हैं कि भले ही नतीजे 3 दिसंबर को आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली, इसलिए भाजपा के मंत्री और विधायक अपने बंगले खाली करने लगे। ये बंगलों में झांकने कब से लगे वो? कब से झांकने लगे वो? ये उनका गलतफहमी है और अच्छा हो बनी रहे। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, मेरे को आपने 15 महीने इस कार्यकाल में दोनों सरकारें देख ली आप सबने, तब भी मेरे को सुना होगा। और मैं हमेशा ये कहता हूं बोलने के बाद में कि उसके बाद आना, मैं 3 दिसंबर को फिर आना। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, आप विश्वास करें मेरी बात का। मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा आपसे। एक साथ 4-5 जने बोल रहे हैं। अमृतांशी। लिस्ट से जुड़ा एक सवाल है। जब लिस्ट आई थी तो काफी शॉकिंग नेम जो तीसरी लिस्ट थी, खासतौर पर अगर हम बात करें दूसरी लिस्ट जो कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम था, नरेंद्र सिंह तोमर जी का नाम था, उसके बाद जो लिस्ट आई उसमें तो सभी सिटिंग एमएलए थे। हालांकि क्या अगली लिस्ट इसी तरह धमाकेदार होने वाली, क्योंकि कई ऐसे मंत्री अभी भी इंतजार में बैठे हुए हैं और बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे थे अपनी नाराजगी लेकर उस दिन से लिस्ट आई। देखिए, हर लिस्ट धमाकेदारी आ रही है, आगे धमाके ही धमाके होने वाले हैं। दिवाली का त्योहार आ रहा है। क्योंकि कमलनाथ जी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब वो आए थे उनसे 2 लाख का कर्जा 10 दिन में, नहीं तो मुख्यमंत्री बदलने का कह के गए थे। तो कमलनाथ तो नहीं बदल पाए, वो बेचारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से जरूर हटवा दिए थे। इसलिए वो कह रहे थे कि उतना ही करना, नहीं तो फिर दिक्कत आए उन्हें। संजय भाई, एक ही हम प्रश्न। 2 तिहाई के नजदीक जी, पहुंचेंगे। जी। कुछ जिलों से खबर आ रही है कि वहाँ के ग्रामीण जो लोग हैं वो बैनर लगा रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, सब जगह पुल नहीं तो वोट नहीं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। वहाँ पे सिटिंग एमएलए बीजेपी के विकास क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बीच में क्या 15 महीने वालों ने सारी स्पीड बिगाड़ दी थी। ये इनने किया ही इस तरह का। कांग्रेस के लोग हैं, जहां ये लोग हैं वहां देखो ना क्या स्थिति है। आप राजस्थान की स्थिति तो देखो चल के। एक ही प्रश्न, बस एक ही प्रश्न। कांग्रेस अत्यधिक आंतरिक कलह से जूझ रही है और उनके कलह की स्थिति ये है कि जब भी वो लिस्ट जारी करेंगे तब आप बगावत उनके अंदर बेहद देखेंगे, बेहद बगावत।